Hi guys, how are you? I'm well. Hope you all are doing well. And myself, C. Parmeet Kaur, All India Ranker 39, and today I am here to discuss the subject-wise plan for the CA final exam. So as we discussed in our previous video that how to score the exemption, how to score the rank in an exam, what points you need to take care to score good marks in an exam, and what are the tips, tricks you need to follow, the points you need to ensure before attempting an exam. So if you have missed that video, you can check in my channel. You will find the link of the same. Even you will find the link in the description box as well. And in this video, I will share the subject-wise planner for the CA final. For the CA inter also I will upload, but this video is for the CA final. Okay? So let's start guys without wasting our time much. I have already prepared the planner, so I will present my screen but will guide you. So this is the planner that I have already prepared. I'm counting the days from the 15th September. So from 15th September, hoping that we will have from 15th September we will having the 105, that is 105 days date available with us for the preparation. So 5 days I have kept it. 5 days I have kept it for the FR. That is for our first exam. This we will not change. That 5 days we need for the preparation of our first exam, because first पेपर अच्छा जाता है ना तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है. तो वी वांट कि हम 100% उस एग्जाम में अपना दे पाए और अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमें बूस्ट ही रखना है. ठीक है. एंड इसके अलावा अब हमारे पास बचते हैं 100 डेज. ठीक है. अब इस 100 डेज में हमें करना क्या क्या है. ठीक. अब इस 100 डेज में भी ना मैंने बहुत सारा डिविजन कर दिया है. एज यू कैन सी इन माई स्क्रीन ना हम 3 रिविजन्स करेंगे अपार्ट दैट 1.5 डे. उसके अलावा भी हम 3 रिविजन करेंगे. फर्स्ट रिविजन, सेकेंड रिविजन एंड देन थर्ड रिविजन. ठीक है. और ये फोर्थ पार्ट आई विल डिस्कस एट द लास्ट कि मैंने 3 डेज क्यों बचा के रखे. ठीक है. तो अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट रिवीजन को 55 डेज अलोकेट करे हैं. वो ऐसे कि एफ आर हमारी 18 डेज चलेगी, एफ एम मेरी 12 डेज चलेगी. अब आप लोग सोच रहे हो कि एफ आर 18 डेज पढ़नी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हो गया मैम ये तो, और ऑडिट सिर्फ 2 दिन कैसे. तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट यू कांट स्टडी एंटायर डे. करेक्ट. आप एक दिन पूरा बैठ के थ्योरी नहीं पढ़ सकते, और वो लगातार 5 to 7 डेज इट विल बी वेरी हेक्टिक फॉर यू. सो जैसे मैं पढ़ती थी मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए भी प्लान बनाया है कि आप एफ आर और ए एफ एम के साथ अपनी ऑडिट को मर्ज कर दो. करेक्ट. पहले व्हाट आई डिड, मैंने क्या करा था ना, मैंने एएफएम के साथ ऑडिट को मर्ज कर दिया था. ठीक है. मेरी एएफएम खत्म हो गई थी पर ऑडिट खत्म नहीं हुई थी. देन फिर मेरी ऑडिट एफआर के साथ चली. दैट्स व्हाई आई एलोकेटेड द डेज इन सच अ वे कि एफआर, एएफएम और ऑडिट आपको एक मतलब साथ में करनी है. या तो आप एएफएम ऑडिट करोगे. ठीक है. अगर एएफएम आपकी पहले कंप्लीट हो जाती है फिर आप एफआर कर सकते हो, या फिर एफआर ऑडिट करके आप एएफएम पे आ सकते हो. ठीक है. इसलिए मैंने इसको ऐसे डेज एलोकेट करे. और ऑलवेज यू ट्राई कि आप ऑडिट फर्स्ट हाफ में ही पढ़ो. ठीक है. मॉर्निंग में फ्रेश माइंड से थ्योरी हमेशा पढ़ना ट्राई करना चाहिए. ठीक है. एंड द रिमेनिंग डेज डीटी, देखो सब लोग कहते हैं कि 8 डेज में हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है डीटी इज लाइक ज्ञान का सागर जो कभी खत्म नहीं होता है. तो उसको फर्स्ट रीड उसका इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. उस सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए वी नीड टाइम फॉर द फर्स्ट बुलेट प्रूफ रीडिंग करने के लिए. तो उस बुलेट प्रूफ रीडिंग को करने के लिए वी नीड 13 डेज एटलीस्ट. तो मैंने ये 13 डेज यहाँ लोकेट करे हैं फॉर द डी टी. एंड आई डी टी आई बिलीव 10 डेज में हो जाएगी. ठीक है. अगर आपने विशाल सर की क्लासेस ले रखी है तो विशाल सर चार्ट बुक देते हैं, वो चार्ट बुक से काफ़ी हेल्प हो जाती है चीज़ों को समराइज करने में. ठीक है. तो अब स्टूडेंट्स इसमें ना एक डाउट बच्चों का ये भी आता है कि मैम ये बताइए कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाना और कौन सा बाद में उठाना चाहिए. तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी देखो, अगर आप ना डी टी आई डी टी पहले उठाते हो. ठीक है. मैं सारे रिविजन्स के लिए बता रही हूँ, नॉट ओनली फॉर द फर्स्ट रिविजन, मैं सारे रिविजन्स के लिए बता रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपने ना डी टी आई डी टी पहले उठा ली. अब आपने डी टी आई डी टी पहले उठाई,
तो वो आपका जो एफ आर है वो अप्रोक्सीमेटली वो आपका कंप्लीट होगा जाकर 10th नवंबर के आसपास, ठीक है। 10th नवंबर, नवंबर मंथ में के अराउंड होगा वो, ठीक है। अब उस नवंबर मंथ में आप एफ आर खत्म करके आप तुरंत एफ आर उठाओगे नहीं, ठीक है। फिर आप क्या करोगे ना, डी टी आई डी टी से शुरुआत करोगे, ठीक है। अब वो कब आएगा, अब नेक्स्ट एफ आर का नंबर आएगा आपका, नेक्स्ट एफ आर का नंबर कब आएगा आपका, दिसंबर में आएगा, ठीक है। अब उस दिसंबर के बाद फिर आपका जब एग्जाम होगा तब आएगा। लेकिन आप ये देखो कि जब आप डी टी आई डी टी कर रहे हो ना, तो आपके लिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है। आपने क्या करा, आपने नवंबर में डी टी आई डी टी करी, ठीक है। फिर आप वही सेम अप्रोच फॉलो करोगे कि थर्ड रिवीजन में भी ना आप डी टी आई डी टी पहले कर लोगे। तो फॉर एग्जाम्पल जब आपने डी टी आई डी टी करी होगी, ठीक है, आपने एग्जाम से 12 डेज पहले करी होगी लास्ट, एग्जाम से 12 डेज लास्ट, तो आपने कुछ 15 के अराउंड करी होगी, ठीक है, 15 दिसंबर के आसपास। और आपके जो एग्जाम होंगे वो डी टी आई टी टी के वो 15 जनवरी, 10 to 15 जनवरी के आसपास होंगे। तो गैप समझ रहे हो आप, वो 20 to 25 डेज का गैप हो जाता है। तो उस 20 to 25 डेज के गैप में चांसेस ऑफ रिटेनिंग थोड़े कम होने लगता है, ठीक है। क्योंकि गैप बढ़ता है तो रिटेंशन पावर कम होती जाती है, करेक्ट। इसीलिए आई विल सजेस्ट कि डी टी आई डी टी से आप स्टार्ट ना करके आप एफ आर से ही स्टार्ट करो, क्योंकि इट हेल्प्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं डी टी आई डी टी कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरी डी टी आई डी टी कब होगी जाके कंप्लीट, फर्स्ट रिविजन मेरा होगा नवंबर फर्स्ट वीक के अराउंड, ठीक है। अब नवंबर फर्स्ट वीक में हुआ, अब जाके वो कब होगा, वो दिसंबर फर्स्ट वीक में होगा। 30 डेज का एवरेज माना मैंने, वो दिसंबर फर्स्ट वीक में होगा, ठीक। अब नेक्स्ट कब होगा, अब वो नेक्स्ट होगा एग्जाम से जस्ट 5 डेज बिफोर, एग्जाम से जस्ट 5 डेज बिफोर। तो जो रिटेंशन पीरियड है, जो पीरियड है वो थोड़ा कम हो गया, जो गैप है बीच में वो कम हो गया। तो मेरे रिटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए आई विल सजेस्ट कि जिस मैनर में एग्जाम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एफ आर पहला सब्जेक्ट है मेरा, तो आप वही अप्रोच लेके चलो, बेटर होगा। क्योंकि चांसेस ऑफ रिटेंशन बढ़ जाते हैं ऐसा करने से, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि आप अपनी एफ आर या ए एफ एम से आप स्टार्ट कर सकते हो। इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा एफ आर और ए एफ एम में स्विच करने पे, बट हाँ डी टी आई डी टी पे स्विच करोगे तो इट विल हैव एन इम्पैक्ट, ठीक है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको एफ आर के साथ ऑडिट और ए एफ एम के साथ ऑडिट चलानी है, ठीक है। तो ये आपका रिविजन हो जाना चाहिए 45 डेज में, ये फर्स्ट रीडिंग है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड रिवीजन में। सेकेंड रिवीजन में भी आई हैव अ सेम प्लान कि आप जब एफ आर करो तब आपको ए एफ एम और ऑडिट ये तीन को एक साथ लेकर चलना है, ठीक है। आपको ए एफ एम पहले करनी है, आप ए एफ एम कर लेना, लेकिन ऑडिट साथ में चलाना है, ठीक है। उसके बेसिस पे आई हैव अलोकेटेड द डेज कि अगर कोई ऐसे बच जाता है ऑडिट में या कोई चैप्टर बच जाता है तो उसके लिए यू हैव फर्दर 1.5 डे, बिकॉज ऑडिट लेंदी होती है तो ऑडिट टेक टाइम। अब नाउ यू हैव टाइम फॉर द डी टी आई डी टी। अब डी टी के लिए आप 6 to 7 डेज में डी टी आपकी हो जाएगी सेकेंड प्रूफ रीडिंग में, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग आपने बहुत अच्छे से करी है, आपने कंपाइलर में क्वेश्चंस को मार्क कर दिया है, इंपॉर्टेंट हाईली इंपॉर्टेंट। तो अब आपको उस आइडेंटिफिकेशन में भी मेहनत नहीं लगेगी, आप अपने ट्रिक्स को एडजस्टमेंट्स को ऑलरेडी फर्स्ट जब रिविजन कर रहे हो तो आपने अपनी सारी एडजस्टमेंट्स को नोट कर लिया है। जब आपने एडजस्टमेंट नोट कर लिया तो सेकेंड रिविजन में व्हेन यू विल रीड दी चैप्टर, ठीक है, तो कंपाइलर में जाने से पहले आप अपनी ट्रिक्स को पढ़ लोगे, ठीक है। जब आप ट्रिक्स को पढ़ लोगे तो आपको कंपाइलर में क्वेश्चन सॉल्व करने में कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा, ठीक है। जब कम टाइम लगेगा तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, तो बिकॉज यू हैव हैंडी द ट्रिक्स ऑलरेडी विद यू, तो आपको समझने में टाइम कम जाएगा, ठीक। सिमिलरली फॉर आई डी टी एज वेल। अब आप बोलोगे मैम आपने फर्स्ट रिविजन में आई बी एस के लिए टाइम नहीं दिया था, सेकेंड रिविजन में क्यों दे रहे हो। तो जब आप बोथ ग्रुप दे रहे होते हो ना तो आपके लिए आईबीएस में इतना टाइम डिवोट करने की नीड नहीं आती है, ठीक है। होपिंग कि आप लॉ और कॉस्टिंग आपकी प्रिपेयर है, ठीक है। तो आपके लिए जब आप बोथ ग्रुप टारगेट कर रहे हो तो आप ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स गो थ्रू कर रहे हो, सब कुछ आपके माइंड में फ्रेश चल रहा है, तो आपको इतना टाइम डिवोट करने की नीड नहीं आती है। तो इसलिए मैंने क्या करा ना, मैंने फर्स्ट रिविजन में आईबीएस को टाइम नहीं दिया, बट सेकेंड रिविजन में आई एम गिविंग। आप ये जो मैंने 30 डेज का प्लानर बनाया है इसमें आपके 10 डेज, 16 और 6 20 27 28 डेज के अराउंड मेरा प्लानर ऑलरेडी रेडी है। अब ये जो 2 to 3 डेज बचेंगे,
अभी जो मेरे 2 to 3 डेज डिपेंड्स कि आपका ना बाकी का सारे सब्जेक्ट से टाइमली हो जाते हैं, कोई थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो आप एडजस्ट कर लोगे इसमें से। अब आपकी जो 2 to 3 डेज बचे, इसमें आपको क्या करना है ना, आपको जो इंस्टीट्यूट की सिनेरियोज होते हैं, इंस्टीट्यूट के मटेरियल होता है ना, केस सिनेरियोज, उसके मटेरियल को उठाना है, वो केस स्टडीज को लेना है, और उसमें से 15 से 20, बेयर मिनिमम आपको 15 से 20 केस सिनेरियो सॉल्व कर लेना। अब आप बोलोगे क्या लिख के सॉल्व करना है? नहीं, आपको क्या करना है, 15 से 20 केस सिनारियो लेने हैं, अपनी बुक्स ओपन रखनी है, जैसे आप एग्जाम में करोगे ना, बुक्स रखोगे, आपको अपनी बुक्स ओपन रखनी है। आपको क्या करना है, 15 से 20 केस स्टडी देखनी है, ठीक है, एमसीक्यू मार्क करने हैं। और जब डिस्क्रिप्टिव की बात आएगी, अब डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है, आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, ठीक है, और आपको उसको ढूंढना है, बुक्स में कैसे ढूंढे जाएगा, आप बुक्स में ढूंढो उसको, ठीक है, और वो सेक्शन रिकॉल करने की कोशिश करो कि वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो किस सेक्शन के बारे में पूछ रहा है, इसमें क्या आंसर होना चाहिए था। फिर आप वो पेज में जाके आंसर चेक करो, और फिर अपना सजेस्टेड आंसर चेक करो, इफ यू आर अलाइनिंग विद दैट, तो बस अपना काम हो गया। हमको आईबीएस में भी मेहनत करनी है, ठीक है, हमको आईबीएस के लिए 15 से 20 केस सिनेरियो एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेनी है, इस 2 to 3 डेज में हमारा आईबीएस हो जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन होगा मेरा 12 दिन का, ठीक है। ये 12 दिन का क्यों मैम, आपने इसमें 3 दिन क्यों कम कर दिए 30 में से? ठीक है, 15 डेज होने चाहिए थे, बताते हैं क्यों कम करें, उसका भी एक लॉजिक है, ठीक है। तो अब क्या करा ना, मैंने एफआर को 3 दिन दे दिया। 3 दिन मैम, 3 दिन में एफआर हो जाएगी। आई एक्सेप्ट कि कुछ बच जाएगा, कोई एक आध टॉपिक बच जाएगा, तो कोई बात नहीं ना, हम एफआर के फिर 5 दिन दे रहे हैं ना फर्दर। तो इसलिए आई केप्ट इट 3 डेज ओनली, कि अगर कोई एक टॉपिक आपका थोड़ा सा बच भी जाता है तो यू कैन कवर इन दैट 5 डेज। अब एएफएम आपकी 2.5 डेज में हो जाएगी, और ऑडिट आपको फिर से वही रूल, आपको एफआर और एएफएम के साथ ही करना है, ठीक है। आपको एफआर और एएफएम में ऑडिट को जोड़ देना और कर लेना। मैम आपने वहाँ पर भी 1.5 दिए थे, यहाँ पर भी 1.5 दिए। क्या होता है ना, थ्योरेटिकल चीजें को रिटेन करने में टाइम ज्यादा जाता है, और जब जब ऑडिट खोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार हमें तो कुछ याद ही नहीं, मैंने तो जो पढ़ा था मैं सब भूल गई। इसलिए आई केप्ट इट कि ऑडिट का जो वो डर रहता है ना कि हमें कुछ याद नहीं, उसके लिए मैंने उसको थोड़ा टाइम हाफ डे का ज्यादा दे दिया, कि अगर कहीं फंस रहा है स्टूडेंट, कोई बच्चा फंस रहा है रिटेन करने में, तो उसको थोड़ा सा बफर मिल जाए, ठीक है, उसका कोई टॉपिक फंस रहा है या छूट रहा है तो वो कवर कर ले। और डीटी के लिए, अब डीटी जो है मेरी इतने टाइम में आराम से हो जाएगी मेरे, क्योंकि मैंने एक बार ही क्रिस्टल रीडिंग कर ली है, मैंने बुलेट प्रूफ रीडिंग कर ली है, मेरे नोट्स रेडी हैं, मेरी ट्रिक्स रेडी हैं, मेरे इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन की हाईलाइटिंग रेडी है। सेकेंड रिवीजन में मेरा टाइम कम लगेगा कंपाइलर सॉल्व करने में, थर्ड रिवीजन में तो बहुत ही कम लगेगा, ठीक है। अब जब आते हैं हम आईडीटी में, ठीक है, अब पूछोगे क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? नहीं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, आपको सारे क्वेश्चन हर रिवीजन में सॉल्व नहीं करने। फर्स्ट रिवीजन में आपको सब कुछ सॉल्व करना है, सेकंड रिवीजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थर्ड रिवीजन में भी आपको हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको 1.5 दिन तक भी सॉल्व देखने हैं, सॉल्व नहीं करने पर देखने जरूर हैं, ठीक है। आईडीटी में भी सेम ही स्ट्रैटेजी आराम से 2.5 डेज में हो जाएगी, ठीक है। मैम अब आईबीएस नहीं देना है? नहीं, अब आईबीएस की जरूरत नहीं है, अब आपको इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स अगर स्ट्रांग होंगे तो आईबीएस में ऑलरेडी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो मैम अब ये हो गया, आपने मॉक टेस्ट पेपर के लिए टाइम क्यों नहीं निकाला? मैम पेपर अटेम्प्ट नहीं करके देखना है क्या एक बार? मैम आरटीपी नहीं देखनी क्या? नहीं देखनी है, सब देखनी है, उसके लिए भी हैव टाइम। देखो फोर्थ पार्ट रखा है ना मैंने आपके लिए, देखो 3 डेज रखे हैं, स्टार स्टार मार्क किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम अब क्या करना है इसमें? हाँ तो बताते हैं। देखो अब अगर लाइफ इज अनसर्टेन, ठीक है, आपको बुखार हो गया, बीमार हो गए, बर्थडे आ गया, ठीक है, एक दिन पार्टी पे चले गए, मैम मेरे पास ना 2 दिन कम पड़ गए, अब क्या करूँ? मैम एक दिन कम पड़ गया, तो आपको क्या करना है कि अगर आपका बहुत क्रिटिकल टॉपिक कोई बच रहा है, ठीक है, बहुत क्रिटिकल है वो, तो वो आपको इस 3 दिन में कवर कर लेना है, ठीक है, बहुत क्रिटिकल। और इस 3 दिन में आपको इंश्योर करना है कि आपको एमटीपी सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट 2 तो कर ही लेना। और प्रीवियस ईयर पेपर, देखो एफआर एएफएम ऑडिट, इनमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डीटीआई एक से प्रॉब्लम आती है, पर आजकल जो हमारी टीचर्स हैं वो हमारे को कंपाइलर देती हैं, वो हमारे लिए सजेस्टेड आंसर भी देती हैं, आप वो यूज कर सकते हो। कोई टेस्ट सीरीज दे लेना, अगर प्रीवियस ईयर पेपर नहीं दे रहे हो डीटीआई डीटी का, कोई टेस्ट सीरीज दे लेना, ठीक है।
प्रीवियस ईयर पेपर एटलीस्ट 1 to 2। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर पूरा बैठ के सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट पूरा 2.5 घंटा बैठ के ना करो, पर रफ में तो सॉल्व कर ही लेना। और प्रीवियस ईयर आरटीपी ज़रूर देखनी है, और इस अटेम्प्ट की आरटीपी भी आपको ज़रूर देखनी है। एंड आई एम होपिंग आप इतने क्लियर हो कि आप जब जब रिविजन कर रहे हो तो आप साथ में आरटीपी भी लेकर चलोगे। हर लेवल ऑफ रिविजन पे आप आरटीपी को साथ लेकर चलोगे, ठीक है। आप आरटीपी को नहीं छोड़ोगे। और लेकिन प्रीवियस ईयर आरटीपी आपको देख लेनी है। आई एक्सेप्ट कि कंपाइलर में ऑलरेडी कवर होता है, मैंने अपने लास्ट रिविजन में भी, लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आई एक्सेप्ट कंपाइलर में सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। हमारी टीचर्स बहुत अच्छी हैं, सब कुछ देती हैं वो। लेकिन जब हम एक ही क्वेश्चन को बार बार देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है वो आंसर ना माइंड में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नया देखना है। हमें कुछ नया कैसे देखना है, हम जब प्रीवियस ईयर आरटीपी पे जाएंगे तो हमें कुछ नई फिगर्स, नए नाम के साथ चीजें, क्वेश्चन मिलेगा। माइंड भी, हमारा माइंड ना क्लिक ना कर पाए उस आंसर पे, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें अपने आप को इवेलुएट करना होता है कि क्या हम सॉल्व कर पा रहे हैं। और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ फॉल्ट कर रहे हैं, तो हमें उसी टाइम पे करेक्शन कर लेना चाहिए, ठीक है। उसी टाइम पे करेक्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बच्चा नर्वस हो जाता है। जब डायरेक्ट वो एग्जाम में जाके बैठ जाता है ना तो वो नर्वस हो जाता है। और पहले अगर आप प्रिपेयर होकर जाओगे तो आप नर्वस नहीं होगे, क्योंकि यू हैव अ फुल प्रूफ प्लान कि अरे मेरा तो आरटीपी भी हो गया, मेरा एमटीपी भी हो गया, मेरा सब हो गया, अब मैं हैव अ फुल प्रूफ प्लान, मेरे को एग्जाम में बैठने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, मैं एग्जाम में बैठ के सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं ना मैम, सेकंड रिवीजन के बाद ही एमटीपी आरटीपी बोल देते हैं। देखो आरटीपी यू कैन इंटीग्रेट, आरटीपी आप यहाँ कर सकते हो सेकंड रिवीजन के बाद। पर एमटीपी में ना काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अभी उनका रिवीजन इतना ज्यादा भी नहीं अच्छा हुआ होता है। देखो क्या होता है ना कि आपने फर्स्ट रिवीजन करा तब तो आपने सिर्फ कंसेप्ट को अभी समझा है, ठीक है, आपने कंसेप्ट समझा है, आप कंसेप्ट को याद कर रहे हो। सेकेंड रिवीजन में जाके वो याद होना शुरू हो जाता है। जब थर्ड रिवीजन होता है ना तो वो टिप्स पे आने लगता है फिर। और जब वो टिप्स पे आ जाएगा ना तभी आप जाके एमटीपी या फिर प्रीवियस ईयर पेपर को एज एन एग्जाम हॉल में बैठ के सॉल्व करने की सिचुएशन में आ पाते हो, ठीक है। सेकेंड रिवीजन में भी कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे जो जिन्होंने क्लासेस के साथ ही 1 राउंड ऑफ रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। तो दे कैन डू आफ्टर सेकेंड रिवीजन, ठीक है। अब ये 5 डेज जो हमने एफआर के लिए डिवोट करे हैं ना, उसमें भी आपको क्या करना है कि आपको पहले तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेने हैं, ठीक है। और इसमें भी जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन करा था कि आपको वो ट्रिक्स जरूर मेंशन करनी है। अब आपके पास ट्रिक्स रेडी हैं, आप कंसेप्ट समझोगे, ट्रिक्स पढ़ोगे, क्वेश्चंस पे जाओगे, क्वेश्चन से फटक 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 हो जाएंगे, आपका टाइम बचेगा। और टाइम बचेगा तो आप प्रीवियस ईयर आरटीपी देख पाओगे, आप अपनी आरटीपी देख पाओगे। अगर आपके पास उसके बाद भी टाइम बच जाता है, मोस्टली नहीं बचता है, हाफ डे बचता है मैक्स टू मैक्स बच्चों के पास, तो जब वो हाफ डे बचता है तो आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख पाओगे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस देखोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं, जय माता दी करके बस पेपर दे देना आपको। फिर स्टूडेंट्स हो, ये प्लानर आपको हेल्प कर पाएगा। आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग ओवर हेयर। और ऐसा प्लानर है कि कोई सब्जेक्ट में लैग नहीं होना चाहिए। वो गूगल के आर्टिकल्स की तरह नहीं है कि 6 दिन में या 8 दिन में टीटी हो जाएगी। जैसा मैंने खुद पढ़ा था मैंने वैसे ही प्लानर आपको भी दिया है। होप इट विल वर्क फॉर यू। वे ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू लाइक दिस planner, stay connected with me. Okay, bye bye.